नमस्कार, अगर आप हार मानने से पहले पूरी कोशिश करेंगे, यकीन मानिए जीत आपका इंतज़ार कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है, बढ़ते हैं आपके रेलवे, एनटीपीसी और आने वाले भविष्य के एग्ज़ामों के लिए क्वेश्चंस नंबर सिस्टम से। देखिए पहला सवाल है, अगर आपको दिया हुआ है 3 का पावर 71 से लेके 3 का पावर 75 पूछा है किससे भाग लगेगा? तो आपको यहाँ पर 3 का पावर 71 अगर आप कॉमन लेते हैं तो आपके पास बचेगा 1 यहाँ 3 का स्क्वायर, यहाँ 3 का पावर 3 और ये बचेगा 3 का पावर 4। अब ये 3 का पावर 71 हो गया, ये हो गया 81, ये हो गया 9, ये हो गया 27, ये हो गया 9, ये हो गया 4। अब इनको जोड़ेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 9 4 13 और 27 13 40, 40 और 81 121 हो गया। अब 3 का पावर 71 गुना 121 कीजिए, तो 3 का पावर 71 गुना 11 का स्क्वायर यानी ये भाग लग जाएगा 11 से। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आपसे पूछा गया है कि 2 से 10 के बीच यानी 2 से लेके 10 तक जितने भी नंबर हैं उनसे लीस्ट नंबर बताना है जो सब भाग लगा देगा, यानी 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 10 तक। तो जैसे ही लीस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर पूछता है यानी आपको एलसीएम लेना है। तो 2 से लेके 10 तक नंबर लिख लीजिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आप देखिए यहाँ पर तो 2 ही रहेगा, यहाँ 3 रहेगा, 2 का स्क्वायर ये हो गया 5, ये हो गया 3 गुना 2 ये हो गया 7, 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर और 5 इंटू 2। 2 का मैक्सिमम पावर कितना है? 3 है, 3 का मैक्सिमम पावर 2 है, 4 जैसा कुछ है नहीं, ये हो गया 5 का मैक्सिमम पावर 1 है, 6 नहीं है 7 है। और तो कुछ नहीं है। तो यहाँ हो गया 9, 9 गुना 8 और ये हो गया 5 गुना 7। तो यानी कि 8 पचे 40 कीजिए और 9 सत्ते 63 कीजिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2520 यानी आपका सही सवाल का उत्तर हो जाएगा 2520। पूछा गया है कि 45 का पावर 25 माइनस 1 किससे एग्ज़ैक्टली डिविजिबल है? तो देखिए आपको पता होना चाहिए x का पावर n माइनस a का पावर n डिविजिबल होता है x माइनस a से जब n की वैल्यू हमारी ऑड होती है। अब देखिए n 25 है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं ना 47 का पावर 25 माइनस 1 का पावर 25। ये देखिए n आपका ऑड दिया हुआ है यानी कि 47 में से 1 घटा दीजिए 46 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में 46 नहीं है तो 23 और 2 में फूटेगा यानी कि 23 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। पूछा गया है कि 300 से 1000 के बीच में कितने ऐसे संख्या हैं जो 7 से भाग लगेंगी? चलिए 1 से लेके 1000 तक का पहले निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा 1000/7 यानी कितना आ जाएगा 142। वहीं अगर आप देखेंगे तो 1 से 300 के बीच में निकाल लीजिए तो 300/7 कीजिए कितना आएगा आपका? ये हो जाएगा 42। अब पूछा गया है 300 से 1000 के बीच में, यानी 1 से 300 और 1 से 1000 है यानी इन दोनों का डिफरेंस ही क्या आ जाएगा आपका? वो उतने नंबर आ जाएँगे जो 7 से डिविजिबल होंगे 300 और 1000 के बीच में। आशा करते हैं ये क्वेश्चन्स आपको समझ में आएँगे। प्रैक्टिस कीजिए इन तरह के क्वेश्चन को, आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। थैंक यू।